हेलो माय स्वीट सब्सक्राइबर, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की स्टोरी एक कहानी नहीं, एक जुनून है। एक ऐसी रात की दास्तां है जहाँ होश खोने की पूरी इजाज़त है। हम मिलते हैं हमारे मेन लीड पाक जिमिन से, जो जितना हैंडसम है उससे कई ज़्यादा पॉजिटिव है। वो एक ऐसा मर्द है जो अपनी हर चीज़ में अपना हक जताना जानता है, खासकर अपनी वाइफी पर। और दूसरी तरफ हमारा सेकेंड मेन लीड पाक योंगी, जिमिन की वो सेक्सी वाइफ जिसने जिमिन को अपने इश्क में पागल कर रखा है। योंगी बाहर से जितना काम दिखता है, जिमिन के टच के नीचे वो उतना ही बेबस और वाइल्ड हो जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जिमिन घर जल्दी आने वाला है और उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। अपने हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये जर्नी काफ़ी हॉट होने वाली है। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं जिमिन जैसे घर में एंट्री करते हैं, उसकी नज़र किचन में काम कर रहे अपनी वाइफी पर जाती है, जो कि एक ओवरसाइज शर्ट पहना हुआ है ओनली। और जिमिन यूनी को किचन काउंटर में देख अपना कंट्रोल खो देता है और उसे जाकर पीछे से हक कर उसके कान के पास जाके धीरे से बोलता है, मिसिंग मी माई सेक्सी वाइफी। ये सुन के योंगी शर्मा जाता है। वो अपनी नज़र चुराने लगता है और जिमिन को हटाते हुए बोलता है, आप आ गए, बहुत जल्दी आ गए आप। तब जिमिन योंगी को अपनी तरफ मोड़ते हुए बोलता है, वाइफी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, मेरा मन ही नहीं लग रहा था। वैसे तुम भी तो मुझे याद कर रहे थे ना? क्योंकि अपनी पलकें झुकाए हुए बोलते, किसने कहा आपसे कि मैं आपको याद कर रहा था? मैं तो अपना काम कर रहा था, आपको दिखाई नहीं दे रहा? तब जिमिन योंगी को किचन काउंटर पर बैठाते हुए बोलते, माई सेक्सी वाइफी, अपने हस्बैंड से चालाकी कर रही हो? अगर तुम मुझे मिस नहीं करते ना, तो यो पहले से ही गेट ओपन नहीं छोड़ते। तुम्हें कैसे पता तुम्हारा हस्बैंड आज जल्दी घर आने वाला है? तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। ये बोल के जिमिन अपना होठ योंगी की नेक पर रख लेता है और सॉफ्ट किस करता है। योंगी के हाथ जिमिन के शर्ट पे टाइट हो जाती है और वो आँख बंद करते हुए बोलते, हस्बैंड, मुझे छोड़े,
छोड़िए ना, मुझे काम करना है। आपको डिनर नहीं करना क्या? चाहे फ्रेश हो जाए ना, तब तक मैं आपके लिए डिनर बना दूँ। तब जिमिन बोलता है, अपना होंठ योंगी की निक पे फिराते हुए, बेबी, मेरी भूख तो तब मिटेगी जब मैं तुम्हें खाऊंगा। तुम अपने हस्बैंड को सेड्यूस करने का एक मौका नहीं छोड़ते ना। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कभी छोड़े ही ना। तब योंगी गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, हस्बैंड, मैंने क्या किया? मैं तो अपना काम ही कर रही थी ना। आप जब से आए हैं तब से बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अभी छोड़िए, अभी हमको फ्रेश हो जाना चाहिए। तब जिमिन अपना हाथ योंगी की थाई पर सहलाते हुए बोलता, इनोसेंट बनते हो बेबी, ये क्या है? बस एक शर्ट ही पहना है तुमने, और पूछते हो कि मैंने क्या किया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ऐसे देख के बेकाबू नहीं हो जाएगा? ये बोल के ना जिमिन उसकी थाई को पिंच कर देते और ये बोलते, ओच हस्बैंड, अभी क्या कर रहे हैं? मुझे हर्ट होता है। आप आराम से नहीं कर सकते क्या? तब जिमिन बोलते, कहाँ से आराम से करूं? तुम्हें देख कर ही मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। ऐसा बोल के जिमिन योंगी को अपने बाहों में उठा लेते हैं और योंगी जिमिन को टाइटली पकड़ लेते हैं। तब फिर योंगी बोलते हैं, हस्बैंड, आप क्या कर रहे हैं? मुझे डिनर को बनाने दीजिए ना। तब जिमिन बोलते हैं, नहीं नहीं बेबी, आज नहीं, अभी मुझे नहीं रोको, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे करने दो। ये बोल के जिमिन योंगी को उनके बेडरूम की तरफ ले जाने लगता है। और अब हम देखते हैं उनके बेडरूम का सीन। जिमिन योंगी को बेड पे लेटा देता है और अपने कोट को उतारते हैं, अपने टाई को लूज करते हुए बोलते हैं, बेबी, तुम्हें पता है आज ऑफिस में काम करते वक्त सिर्फ तुम्हारी याद आ रही थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, सिर्फ तुम्हें ही सोच रहा था। मेरा
तो बस हो गया था कि मैं कब तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें जी भर के प्यार करूं। और ये सुनकर क्योंकि अपनी बाहें को फहराते हुए जिमिन को अपने पास बुलाते हैं बोलते, हस्बैंड अब। और जिमिन योंगी का इशारा समझ उसके ऊपर आ जाते और योंगी जिमिन को टाइटली हक कर लेते और बोलते, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आपको पता है कितने दिन हो गए आप अपने काम में इतना बिजी हो गए थे कि आपके पास मुझे प्यार करने का वक्त ही नहीं था। मुझे हर रात आपकी टच की नीड होती थी, पर आप इतने बिजी थे अपने काम पे कि मैंने आपको बताया नहीं। मैं नहीं चाहता था कि आपका काम खराब हो, आपका काम से आपका ध्यान भटके। तब जिमी बोलते, फिर भी मैं तो हर रात तुम्हारे लिए तड़पाऊं। मैं क्या करूं? कुछ दिन से मेरा काम बढ़ गया था। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं था। आई एम सॉरी बेबी। अपने हस्बैंड को माफ कर दो। अब से तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें हर रात प्यार करेगा। तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं देगा। तब क्योंकि स्माइल करने लगते हैं और बोलते हैं, हस्बैंड। फिर जिमिन क्योंकि के नेक पर किस करने लगता है और योंगी जिमिन के बाल को चलाते हैं, बोलते हैं, हस्बैंड वो डिनर नहीं करना क्या आपको? पहले डिनर कर लीजिए ना। तब जिमिन बोलते हैं, नहीं नहीं बेबी, मुझे आज सिर्फ तुम्हारी भूख है। कितने दिनों बाद मौका मिला तुम्हें प्यार करने का। करने दो। अपने हस्बैंड के टच को
फील करो। ऐसे बोल के जिमिन उठता है और अपनी शर्ट को खोल के फेंक देता है और युंगी को उठाता है, उसके भी शर्ट को उतार देता है। और जैसे उसकी शर्ट उतारती ना, युंगी की पूरी बॉडी आई मीन सो होने लगती है, क्योंकि वो पूरी तरह से नेकेड जो था ना, उसने ओनली सिर्फ शर्ट पहने हुई थी। और जिमिन जब युंगी को इस तरह देखता है तब बोलता है, माई 65 तुम्हारी ये बॉडी हमेशा मुझे पागल कर देती है। तुम्हें इस तरह देखने का हक सिर्फ मुझे ये बॉडी, ये जिस्म, ये रूह सिर्फ मुझे बिलोंग करती है, पाक जिमिन को। तब युंगी बोलते हस्बैंड, और जिमिन जल्दी से उसको बेड पे गिरा देता है, उसके ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथ को पिन करके बोलते, क्या क्या हस्बैंड हो तुमने आज प्लान किया था ना, तुम अपने हस्बैंड को सीरियस कर रहे थे, है ना, इसलिए ये शर्ट पहनी। बोलो ना, है ना, सच है ना मैं भी। तब युंगी बोलते हैं वो हस्बैंड, जिमिन युंगी की नेक पे जोर से बाइट कर देता है, जिसकी वजह से युंगी चिल्लाता है और बोलता है हस्बैंड बाइट ना करें ना, मुझे हर्ट होता है। अब जब भी रोमांस करते हैं ना, ऐसे ही बाइट कर देते हैं। तब जिमिन बोलता, कितने दिनों से मैंने तुम्हारे इस बॉडी पे कोई निशान ही नहीं बनाया। जबकि ये बॉडी बिलोंग करती है मुझे, तुम्हारे इस बॉडी पे हर जगह बाइट करने का हक है मुझे। 5 हो तुम मेरी, मैं करूँगा और ये हक तुम भी मुझसे नहीं छीन सकती। तब युंगी बोलते, जी हस्बैंड, मैं आपको मना नहीं कर रही थी, मैं तो बस। तब जिमिन फिर से बाइट करते हुए बोलते हैं और युंगी हस्बैंड आप। तब जिमिन बोलते, क्या हाँ, तुम्हें पता है ना मैं भी तुम्हारा हस्बैंड कितना ही बेस्ट है, और जब भी तुम्हें इस तरह नेकेड देखते हैं ना, और वो भी बिना कोई निशान के, तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ मैं भी, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि तुम्हारी बॉडी पे मेरे निशान ना हो, क्योंकि तुम पाक युंगी हो,
इस बाग जिमिन की वाइफ, समझे तुम? तब लियोंगी हाँफते बोलते, हस्बैंड मुझे पता है, मैं मैं तो आपके हूँ ना, आप इतने वाइल्ड, इतने गुस्से में क्यों आ रहे हैं? तब जिमिन बोलते, ओ बेबी तुम्हें पता है ना, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे कितना ही प्यार करता है, और जब भी रोमांस की बात आती है तो तुम्हारा हस्बैंड एक जानवर बन जाता है, एक भूखा भेड़िया जो तुम पे टूट पड़ता है। तुम भूलिए हो क्या बेबी? तब योंगी बोलते, नहीं नहीं हस्बैंड, मुझे याद है सब कुछ। धीरे ना हस्बैंड, फाइट ना करें, मुझे हर्ट होता है। और योंगी ऐसी मॉर्निंग किए जा रहा था और जिमिन योंगी की पूरे बॉडी पे बाइट कर रहा था, माँ का बना रहा था। उसकी हर एक हिस्से में, उसकी बॉडी में बाइट कर रहा था, और योंगी की वाइट स्किन पूरी रेड हो गई थी। जिमिन ने उसको हर जगह बाइट किया था, हर जगह। और योंगी उसको दर्द तो हो रहा था, पर उसको आदत अपने इतने वाइज हस्बैंड को देखने की, ठीक। तो अब जिमिन का हर एक टच योंगी की बॉडी पे आग लगा रहा था। योंगी की बॉडी जिमिन के कंट्रोल में आ रही थी, और उसकी नीड बढ़ती जा रही थी। ठीक, उसको दर्द तो हो रहा था जिमिन की बाइट्स, पर अब उसकी जो नीड है ना, वो बढ़ते जा रही है। और वो बोलते हैं, हस्बैंड मुझे प्यार करे ना हस्बैंड, मुझे आप चाहिए। और जिमिन एक भूखे भेड़िए की तरह योंगी की बॉडी पे टूट ही पड़ा था, ठीक। वो योंगी की बॉडी को खा जा रहा था। अमीना इतना बाइट कर रहा था ना, इतना बाइट कर रहा था कि योंगी की पूरी बॉडी पर एक भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे बाइट मार्क ना। अब उस बाइट मार्क को किस किया जा रहा था, ठीक, किस कर रहा था। और बोलते हैं, हाँ मैं भी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें आज खा जाएगा पूरी तरह से। इतने दिनों से जो प्यार मेरे अंदर कंट्रोल करके बैठा था ना, वो आज तुम पे लुटाऊंगा। ये बोल के ना, वो अपने लिप्स को योंगी के लिप्स से जोड़ लेते हैं और उसको किस करने लगते हैं, बहुत डीपली। योंगी जिमिन के बाल को सहलाने लगते, और जिमिन उसके लिप को बाइट करते हुए किस कर रहा था, ठीक। और योंगी किस पैक कर रहा था। उनकी किसिंग की जो साउंड है ना, वो पूरे रूम में गूंज रही थी।
और योंगी जिमिन के टच में इतना ही पागल हो जाता है कि वो तो बस अपने हस्बैंड को अपने अंदर चाहता है। और वो ना जिमिन की अपना हाथ ले जाके जिमिन के बेल्ट को खोल देता है और उसके पैन के बटन को भी। और जिमिन को जो भी फील होता है ना, तो वो नीचे देखता है और बोलता है, बेबी इतनी जल्दी है? इतनी जल्दी है? तुम्हें पता है ना, एक बार अगर मैं शुरू हो गया तो पूरी रात तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम रुकने के लिए बोलोगी ना, तब भी नहीं। तब ये बोलते हस्बैंड अब किसी ना। जिमिन बोलते देख रहा है, लगता है मेरी ये वाइफी बात नहीं रही है। तब ये बोलते हस्बैंड हस्बैंड। तो जिमिन बोलते हैं तब फिक्र मत करो बेबी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। ये बोल के जिमिन अपने पेन को पूरी तरह से निकाल के फेंक देते और योंगी के पैरों को अलग करते, उसके बीच में आ जाए और अपने आप को उसके अंदर एंटर करवा देते, वो भी एक ही बस में। और योंगी हस्बैंड और योंगी जिमिन को टाइटली पकड़ लेते और जिमिन बोलते क्या हुआ बेबी, मज़ा आया ना? हाँ, मुझे तो बहुत आया। तुम कितने टाइट हो बेबी, मैं जब भी तुम्हारे साथ करता हूँ ना तो ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मेरी पूरी थकान को तुम मिटा देती हो। तुम मेरी वो सुकून हो ना जो मुझे और कहीं नहीं मिल सकता। ये बोल के ना वो बहुत डीपली योंगी के अंदर अपने आप को मूव करने लगता है और योंगी टाइटली जिमिन को पकड़ता है और बोलते हैं हस्बैंड और फास्ट हस्बैंड। योंगी ऐसे ही मॉर्निंग करने लगते हैं जिमिन के नाम से और जिमिन योंगी को किस करने लगता है उसके होठों पे, उसके लोअर लिप को सक करने लगता है, योंगी किस पैर करने लगता है। वो लोग लव मेकिंग कर रहे थे। जिमिन योंगी के ऊपर मुंह हुए जा रहा तो उनके आपस में उनकी बॉडी रब हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से योंगी की बॉडी पूरी रेड पड़ गई थी और भी ज़्यादा। और योंगी
मॉर्निंग भी कर रहा था किस के बीच में, और ज़्यादा वो जिमिन को पकड़ रहा था। उसके बाद जिमिन युंगी को छोड़ देता है, क्योंकि युंगी को किस की बीच में सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से किस जो कर रहे थे। उसके बाद जिमिन युंगी की निक पे फिर से किस करने लगता है, सक करने लगता है, और युंगी बोलते हैं, हस्बैंड, आपको पता है इतने दिनों से मुझे आपकी बहुत नींद हो रही थी, पर आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। कैसे खुद को संभाला है मैंने, और फर्स्ट हस्बैंड, मुझे मत छोड़िए, मुझे बुरा खा जाइए, माय बेस्ट हस्बैंड। तब जिमिन एक टेबल से स्माइल करके बोलते, बेबी तुम बेस्ट को और भी जगह आ जाओ, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें आज छोड़ने वाला नहीं है। ये बोल के ना वो और भी रफ होने लगता है, और यंगी जिमिन के बाल से खेलने लगते हैं, और जिमिन अपना काम कंटिन्यू रखता है, ठीक है। और ऐसी उनकी ये लव मेकिंग चलती ही रहती है, ठीक है। उनके रूम की लाइट डिम थी। डिम लाइट में जिमिन अपनी फाइफी को प्यार कर रहा था, और यंगी अपने हस्बैंड के लिए मॉर्निंग किया जा रहा था। अब हम थोड़ी देर का सीन देखते हैं, ठीक है। यंगी जिमिन के कोट पे था, और जिमिन यंगी को अपने गोद में बैठाए हुए इसी पोजीशन में लव मेकिंग कर रहे थे, और यंगी जिमिन के पीठ पे अपने नाखून से निशान बनाए जा रहा था, क्योंकि उसको पेन प्लेजर दोनों फील हो रहे थे। वो अपना सिर जिमिन के कंधे पे रखा हुआ था, बोल रहा था, हस्बैंड हस्बैंड, और फर्स्ट जिमिन बोलते हो, बेबी तुम ठीक हो ना? तब यंगे बोलते, और जिमिन बोलते, माय बेबी आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे ना बहुत प्यार करता हूँ, अपने हस्बैंड को माफ़ कर दो, जो इतने दिनों से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाया। तभी उनके जिमिन को हक करते बोलते, नहीं नहीं हस्बैंड, मुझे पता है आपका काम था, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे पता है कि आप बिजी थे, इसलिए मुझे टाइम नहीं दे पाए। जिमिन स्माइल करता है और जोर से यंगी को
हिट करते हैं और योंगी बोलते हैं हस्बैंड। और योंगी अपना फेस जिमिन के शोल्डर पे छुपा लेता है और फिर ऐसे इनकी लव बैकन चलती है। और हम अब देखते हैं मिडनाइट का सीन, आधी रात। कमरे में सिर्फ उनकी भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही है। योंगी जिमिन की छाती पे अपना सर रखे अपने होश को संभालने की कोशिश कर रहा है। उसका पूरा बदन जिमिन की निशान से भरा हुआ है और हर एक निशान जिमिन के जुनून की गवाही दे रहे हैं। जिमिन फिर धीरे से योंगी की थोड़ी सी चिन को ऊपर उठाता है और उसकी बिखरे हुई योंगी के बिखरे हुए जुल्फों को पीछे करते हुए उसकी आँखों में देखा तो वो आँखें अभी भी प्यार और नशे से भरी हुई है। जिमिन ने उसके कान के पास झुककर अपनी भारी आवाज़ में फुसफुसाते हुए बोला, पूरा शहर सो रहा है बेबी, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड अभी भी भूखा हूँ। अभी भी मेरी भूख मिटी नहीं। तुम्हें क्या लगता है एक बार मैं छोड़ दूँगा तुम्हें? अभी तो पूरी रात बाकी है माय सेक्सी वाइफी। योंगी ये सुनकर शर्मा जाता है और अपना सिर जिमिन के चेस्ट पे छुपा लेता है। लेकिन जिमिन ने फिर से उसको अपने नीचे दबाते हुए एक गहरी किस की, एक ऐसी किस जो बताती है कि रात अभी शुरू हुई है।